हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम एंड टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ कवर करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो आज बात करते हैं एक टेलीकॉम स्टॉक की जो काफ़ी दिनों बाद पॉजिटिव हेडलाइन में आया है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के शेयर्स में आज 6% तक की तेज़ी देखने को मिली। कंपनी के Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बेटर हैं और ARPU के साथ रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखी गई है। तो क्या ये टर्न अराउंड का सिग्नल है? आइए डिटेल में समझते हैं कंपनी के नंबर्स, ब्रोकरेजेस के व्यूज़ और आपको क्या करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड। वोडाफोन आइडिया ने जुलाई सितंबर क्वार्टर में अपना नेट लॉस रिड्यूस किया है। 5,524 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ, जो पिछले साल के 7,175 करोड़ से काफ़ी कम है। यानी ये कंपनी का 19 क्वार्टर में सबसे छोटा लॉस है। और ये इम्प्रूवमेंट मेजरली आया है यूज़र्स के हायर मार्जिन 4G और 5G प्लान पर शिफ्ट होने की वजह से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 2.4% बढ़कर 11,194 करोड़ हो गया है और एबिटा आया है 4,690 करोड़। दूसरा पॉइंट है ARPU और सब्सक्राइबर ग्रोथ। कंपनी का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 9% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 180 रुपये तक पहुंच गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि कस्टमर ज़्यादा प्रीमियम प्लान्स ले रहे हैं। 4G और 5G यूज़र्स में 1.5% का मॉडेस्ट ग्रोथ हुआ है और डेटा यूजेज भी स्टेबल रहा। ये सब फैक्टर मिलकर एक ग्रेजुअल ऑपरेशनल रिकवरी दिखा रहे हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लान। कंपनी ने अपने 5G सर्विसेज को 29 सिटीज़ तक एक्सपैंड कर लिया है, जो अब सारे 17 प्रायोरिटी सिटीज़ में अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि एक्सपेंशन डिमांड और हैंडसेट पेनिट्रेशन के बेसिस पर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब भी एक बड़ा चैलेंज है फंड रेजिंग और डेट रिपेमेंट। सुप्रीम कोर्ट का AGR ड्यूज पर क्लैरिफिकेशन कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वोडाफोन आइडिया अपने लॉन्ग पेंडिंग फंड रेज क्लोज कर सकता है। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपने ब्रोकरेजेस का व्यूज़। तो अब देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है वोडाफोन आइडिया पर। मोतीलाल ओसवाल ने रेटिंग न्यूट्रल रखी है। उनके मुताबिक कंपनी के रिजल्ट थोड़े बेटर हैं, लेकिन अर्निंग्स मोमेंटम अभी सस्टेनेबल प्रूफ नहीं कर रहे। सिटी का स्टैंड पॉजिटिव है, उन्होंने बाय रेटिंग दी है और 14 रुपये का टारगेट सेट किया है, जो कि 47% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। सिटी का कहना है कि फंड रेजिंग और डेट क्लैरिटी स्टॉक के लिए की ट्रिगर होंगे। यूबीएस ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट सेट किया है 9.7 पैसे का। उन्होंने कहा है कि कमेंट्री ऑन 5G रोल आउट, केपेक्स प्लान और रिलीफ मेजर अगले क्वार्टर में क्रिटिकल रहेंगे। अब बात करते हैं स्टॉक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की। स्टॉक के मूवमेंट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर आज 6% जंप करके 10 रुपये 1 पैसे तक हो गए और अपने पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 37% रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में भी स्टॉक ने 11% का गेन दिया है और अक्टूबर के एंड में अपना 52 वीक्स हाई यानी 10 रुपये 57 पैसे को टच किया था। अब बात करते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव टोन में आए हैं, लॉसेस नैरो हुए हैं, ARPU इम्प्रूव हुआ है और ऑपरेशनल मेट्रिक ग्रेजुअली बेटर हो रहे हैं। लेकिन फंड रेजिंग और डेट रीस्ट्रक्चरिंग अभी भी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। लॉन्ग टर्म में रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और टर्न अराउंड स्टोरी में बिलीव करते हैं तो वोडाफोन आइडिया एक स्पेक्युलेटिव बाय हो सकता है। लेकिन कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए फंड रेजिंग क्लैरिटी के बिना फ्रेश एंट्री अवॉइड करना ही बेहतर होगा। और अगर आपका व्यू है कि वीआई के रिजल्ट पर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका ओवरऑल व्यू क्या कहता है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।